हेलो एवरीवन, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज़ दैट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। जिस चीज़ को हम माप सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हम लास्ट चैप्टर में हमने एग्जांपल पढ़े, लेंथ, मास, टाइम, एरिया एक्सेट्रा। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्केलर, सेकेंड इज वेक्टर। स्केलर क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या है? मान लीजिए हमें कहे कि 20 किलोमीटर जाना है, तो 20 किलोमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? स्केलर। अगर कोई कहे कि 20 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी पता है 20 किलोमीटर और डायरेक्शन भी पता है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? वेक्टर। तो हमें ये थोड़ा सा सोचना है कि क्वेश्चन में किस तरीके से वेक्टर है और किस तरीके से वो स्केलर है। वेक्टर के कुछ अलग अपने नियम भी होते हैं जिनको फॉलो करता है तभी वो वेक्टर होता है, वो हम एडवांस क्लासेज में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें एक मोटी सी बात क्या समझ में आई कि स्केलर आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जहाँ पर हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है, और हमें पता भी होना चाहिए वो वेक्टर क्यों लिया और स्केलर क्यों लिया। अब जैसे डिस्टेंस, हम डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर गया, मुझे डायरेक्शन का नहीं पता लग रहा है, मगर डिस्प्लेसमेंट हमें पता कि शॉर्टकट पॉइंट होता है दो चीज़ों के बीच में, बिल्कुल सीधा। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें किसका पता लग रहा है? डायरेक्शन का भी। ऐसी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मगर जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। और स्पीड क्या है? डिस्टेंस। मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मगर जो वेट है मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है। वेट और मास अलग अलग चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। मास m से होता है रिप्रेजेंट, और वेट का फार्मूला होता है W इक्वल टू m इंटू जी। जी स्टैंड फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कोई भी चीज़ कहाँ जाएगी अगर हम उसको छोड़ दें? अर्थ के सेंटर की ओर। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई है वहाँ पर। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो वेलोसिटी में जो चेंज है, तो वेलोसिटी इज इटसेल्फ कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए की अलग डायरेक्शन है, बी की अलग और सी। तो वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट। अब रेड जो है वो वेक्टर ए है, ब्लू बी और सी। तो एक इनिशियल पॉइंट है और एक क्या है? फाइनल पॉइंट। तो इनके ऊपर कोई भी कैपिटल लेटर से हम वेक्टर को लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो डाल देंगे लेफ्ट टू राइट की तरफ। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में आ जाओ। इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर वो होते हैं को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिन दो वेक्टर्स का सेम इनिशियल पॉइंट होता है। अब एक पॉइंट ए था और एक बी, ये दोनों एक ही से शुरू हो रहे हैं, तो इस करके इनको क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब होता है इकट्ठा, इनिशियल मतलब जहाँ से वो शुरू हो रहे हैं। वो वेक्टर्स जिनका एक ही पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम? को इनिशियल वेक्टर। फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, को का मतलब इकट्ठा, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। वो वेक्टर जिनका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 वेक्टर हो सकते हैं, बस आपको क्या ध्यान रखना कि वो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे थे। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिन वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वल वेक्टर। अब मान लीजिए मैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी लिख देता हूँ, तो मुझे एक बात बिल्कुल जहन में क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो भी इक्वल है, और इनकी जो डायरेक्शन है, अगर ए की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है तो इसका मतलब बी की डायरेक्शन भी क्या है? लेफ़्ट टू राइट। तो तभी वो इक्वल वेक्टर होंगे व्हेन दे हैव बोथ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर नाम से ही पता लग रहा है, को इकट्ठा, प्लेनर जो प्लेन में लाई कर रहे हैं, दो या दो से अधिक वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। एक्स एक्सिस प्लेन हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है।
उनको क्या बोलेंगे हम, कोप्लेनर वेक्टर। ये एक प्लेन में हो सकते हैं, वो एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर ए बी सी डी 4 अलग अलग वेक्टर्स हैं, मगर वो किसके प्लेन के अंदर हैं, आप देख पा रहे हैं कि सभी के सभी किस में हैं, ये जो हमारा जो पेपर है, पेपर के ऊपर प्लॉट की है। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर जो है मेरी तरफ हो या अंदर की तरफ हो तो उसको हम कोप्लेनर नहीं कह सकते, वो वेक्टर क्योंकि एक अंदर की तरफ चला गया या कोई बाहर की चला गया तरफ। तो इसको रिप्रेजेंटेशन आपने माइंड में रखनी है कि अगर वो मेरी बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है फिर वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं रहेगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। अगला है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो, हम मान लीजिए दो वेक्टर हैं हमारे पास ए और बी, इनकी जो इनिशियल पॉइंट से जो पोजीशन होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर। हमने पॉइंट ए की जो पोजीशन मान ली वो r1 मान ली, पॉइंट बी की मान ली r2, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है पॉइंट। और ये ओ ए और ओ बी, एक बात और यहाँ से पता लग रही इसी क्वेश्चन से कि इनिशियल वेक्टर भी हैं, को इनिशियल वेक्टर भी हैं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ओ है दोनों का, और ओ ए किसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है, ए का, और ओ बी वो किसका बता रहा है, बी का। ओ से ए की ओर आ रहे हैं हम, ओ से बी की तरफ। अगर हम ए ओ लिखते हैं इसका मतलब हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, ए से ओ की तरफ। अगर हम बी ओ लिख रहे हैं इसका मतलब हम बी से ओ की ओर आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ लेना जरूरी है। अगर हम ओ से ए की तरफ आ रहे हैं तो ओ ए, अगर हम ओ से बी की तरफ जा रहे हैं तो ओ बी। अगर हम ए बी लिखते हैं इसका मतलब ए से बी की ओर आ रहे हैं। अगर बी ए लिख रहे हैं हम इसका मतलब बी से ए की ओर आ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर। अब हम बात कर रहे थे प्लेन वेक्टर की। अब वो मान लीजिए 3D में आ गया वेक्टर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब कैसे रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ पर आप डायग्राम को आप समझें, एक एक्स एक्सिस में दिखा दिया हमने, एक वेक्टर वाई एक्सिस में और एक क्या है, जेड एक्सिस में। पी कोई पॉइंट है जहाँ पर उसकी एक्स एक्सिस पे भी कोई वैल्यू है, वाई एक्सिस पे भी है और जेड एक्सिस भी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इमेजिनेशन का पॉइंट है। हमने कोशिश की है कि इसको 3D में इसको ड्रॉ करें डायग्राम को, आप थोड़ा समझें। प्लेन में हम सिर्फ दो ही चीज़ें दिखाए थे, एक्स वाई, मगर यहाँ पर जेड है। तो रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस की ओर आई होगा, वाई एक्सिस की तरफ जे होगा और जेड एक्सिस की तरफ के होगा। ये आपने याद रखना है। तो न्यूमेरिकल देखिए, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर यूनिट से ही पता लग रहा है जिसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होता है। अब मैं कहूँ आपकी कि मैं 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर को 1 बनाने के लिए मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। सिंपल है। तो यूनिट वेक्टर में हम क्या करेंगे, अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें तो यूनिट आ जाता है। हमारे पास ये प्लेन में अगर कोई वेक्टर हो, प्लेन का मतलब एक्स और वाई, तो v इक्वल टू वी एक्स वी आई। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, प्लस में लिखना है। जी हाँ, प्लस में रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। अगर वो वॉल्यूम में होता तो वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर आ जाता है, अगर 3 होते हैं हमारे पास। अब अगले क्वेश्चन से आप इस चीज़ को समझें। मान लीजिए एक वेक्टर ए दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 1k। तो मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है। क्या फॉर्मूला, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है हमने, क्या कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई लिखना है, वाई एक्सिस के अलोंग जे लिखना है और जेड एक्सिस के अलोंग के लिखना है। अंडर द रूट, अब एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स किससे गुना हो रहा है, आई 2, तो 2 का स्क्वायर। जे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो 3 का स्क्वायर। के किससे हो रहा है, 1, 1 का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा ऐड होंगी, चाहे क्वेश्चन में आंसर में माइनस हो चाहे प्लस हो, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या है, आई का कॉफिशिएंट, जे का और के का। तो अंडर द रूट क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 1, तो कितना क्या, अंडर द रूट 14। और फॉर्मूला क्या है, आई के ऊपर कैप डाल देना आपने, ए के ऊपर कैप डाल देना। तो ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 2i प्लस 3j प्लस 1k, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, अंडर द रूट 14। तो ये हमारे पास वेक्टर क्या बन गया, ये यूनिट वेक्टर बन गया। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 6k, और जो i j के हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ए मॉडुलस इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, आई का कॉफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वेयर प्लस, चाहे माइनस हो प्लस हो, यहाँ पर प्लस ही लगाना अपने, प्लस माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 4 प्लस 16 प्लस 36 ऐड कर देंगे तो 56 आ गया। तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी, 2i माइनस 4j प्लस 6k डिवाइड बाई अंडर द रूट 56। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए वेक्टर इक्वल टू i माइनस जे प्लस 4k। हम मॉडुलस निकाल लेंगे अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर द रूट, अब i का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वेयर प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर, j का कॉफिशिएंट था प्लस 4 का स्क्वेयर क्योंकि वो k का कॉफिशिएंट था। तो a वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a मॉडुलस लिख लिया हमने, और अंडर द रूट 1 प्लस 1 प्लस 16 अंडर द रूट 18 आंसर आ गया। और यूनिट वेक्टर हम पहले भी कर चुके हैं, a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a किसके इक्वल है, i माइनस जे प्लस 4k डिवाइड बाय अंडर द रूट 18, आंसर हमारा आ चुका है। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गई होगी। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में y नहीं है तो वो कोफिशिएंट को हम नहीं लिखेंगे, अगर z नहीं है तो z को नहीं लिखेंगे, अगर खाली x के कंपोनेंट हो तो हम x के कंपोनेंट को ही उस क्वेश्चन में लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j, अब जिसकी हम बात कर रहे थे, अब इसमें y का कंपोनेंट नहीं है तो a का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे हम अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वेयर प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर, तो कितना आंसर आ जाएगा, अंडर द रूट 1 प्लस 4। तो सॉल्व करके रूट 5 आ गया, और a वेक्टर यूनिट किसके बराबर है, a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो वो उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और आंसर होगा यूनिट वेक्टर i माइनस 2j अंडर द रूट 5। अब क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करके बताने हैं। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, वेक्टर और स्केलर की आपको डेफिनेशन बतानी है, और डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर्स एग्जांपल की हेल्प से, सेकंड और थर्ड सेम ही है ये। और एक्सप्लेन टाइप ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होते हैं, और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अब इसमें एक हमने डिस्कस नहीं करी, रिजल्टेंट वेक्टर जो दो वेक्टर के रिजल्ट से मिलते हैं उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर के बेस्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j माइनस के, अब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वही तरीका है। ऐसी बी वेक्टर इक्वल टू 2j माइनस के, सी वेक्टर इक्वल टू, इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें 10 के आसपास आपको क्वेश्चन दिए हैं जिनको आप घर से तैयारी करेंगे। अगर 6 क्वेश्चन को देखें तो इसमें सिर्फ 4i है, तो मैग्नीट्यूड इसका 4 है। जब अकेला होता तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है। 7th का 9 है मैग्नीट्यूड, मगर प्लस में होता है मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, ये आपने ध्यान रखनी है बात। और अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल M for मुकेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक